तो सभी अ, सभी साथियों को जिंदाबाद, सलाम, नमस्ते। आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिन है। जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय एनएपीएम जो लार्जर अलायंस है, ये 7 अप्रैल अभी हम लोगों ने हेल्थ राइट्स डे मनाया गया, और ये पूरा एक सप्ताह मनाया जा रहा है कि स्वास्थ्य अधिकारों को लेके जो पूरे मुद्दे हैं वो 7 अप्रैल से हम लोग बात की है वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ डे की ओर से। और पिछले कोविड में हम सब लोगों ने देखा है कि क्या स्वास्थ्य की पूरी व्यापक स्थिति क्या थी, क्या दशा और दिशा रही है। और वैसे तो जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय में कई सारे राज्यों में और कई सारे जो संगठन हैं, वो सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि जल जंगल जमीन के मुद्दे पे, शहरी गरीबों के मुद्दे पे, महिलाओं के मुद्दे पे, विभिन्न मुद्दों पे, पर्यावरण के मुद्दे पे, विस्थापन का सवाल, पानी के सवाल, पोषण के सवाल, इन सभी सवालों को लेके लगातार अलग अलग राज्यों में साथी राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे भी साथी सक्रिय और काम कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य के मुद्दे पे भी अलग अलग राज्यों में अपने अपने स्तर से कई सारी पहल 20-25 सालों में हुई है। और उसी परिप्रेक्ष्य में कोविड के बाद ये लगा कि हम लोग को और ज्यादा गंभीरता से और ज्यादा सक्रियता से और मजबूती से स्वास्थ्य के सवालों को भी, स्वास्थ्य के जो व्यापक सवाल हैं, चाहे स्वास्थ्य के जो सामाजिक कार्य हैं, खाद्य सुरक्षा का सवाल है और स्वास्थ्य सेवाओं का भी सवाल है, इस पे हमें ज्यादा गहराई से काम करने की जरूरत है। और एक स्वास्थ्य समूह बना कोविड के समय में, और उसके बाद से कई सारे राज्यों में काम की एक बुकलेट निकाली गई कोविड के पूरे जो सवाल थे और जागरूकता के लिए, जिसमें वंदना जी, आनंद फटके, रितु जी, आप लोगों ने भी सहयोग किया उसमें, कुछ हम सबके इनपुट लेके। उसके बाद राज्यों में कुछ बैठकें हुई। बनारस में हम लोगों ने एक बैठक किया जिसमें और ये तय हुआ कि हम लोग को राज्य में जो भी साथी हैं उनके साथ हमें जुड़ के देखना चाहिए। और पिछले 2 सालों से काफी अलग अलग जगह पे ये प्रक्रिया चल रही थी। जो स्वास्थ्य के चाहे बजट के सवाल थे या बाकी मुद्दे पे सवाल थे, उस पे भी कई सारे नोट्स दिए गए। और राज्यों में जहां जहां भी प्रक्रिया चली, चाहे वो राइट टू फूड से जुड़ के या जन स्वास्थ्य अभियान के साथ जुड़ के या और भी जो अलग अलग नेटवर्क है उनके साथ जुड़ के भी, जैसे और बाकी साथियों के साथ जुड़ के एनएपीएम का एक कंट्रीब्यूशन हेल्थ में रहा है। तो हम लोगों ने 7 अप्रैल के पहले जब हम लोग मिले थे कई सारे राज्यों के साथी, तो हम लोगों ने बोला कि ये पूरे जो स्वास्थ्य का जो व्यापक सवाल है उसे एक लार्जर कैंपेन के रूप में हमें उठाना चाहिए, और इसीलिए एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकार अभियान की संकल्पना रखी गई। और ये तय किया गया कि हम अगले 7 दिन, 7 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक, हम 7 दिन अलग अलग राज्यों में स्वास्थ्य के अधिकारों को लेके जो पिछले 10 सालों में जो हुआ है, क्या सवाल हैं, क्या स्थितियां हैं स्वास्थ्य अधिकार की, जिसका आज हमने परिचय भी रखा है कि दशा और दिशा, तो उस पर हम लोग गहन से और चर्चा करें। और कई राज्यों में ऑलरेडी कैंपेन शुरू भी हुआ है, जो हमने एक जनता का मसौदा तैयार किया है, डिमांड पत्र, उसको लेके अलग अलग राज्यों में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई है। और अलग अलग जगह जाके हम उस जो सवाल हैं, हमने जो एक जनता के मसौदा तैयार किया है, घोषणा पत्र, उसको लेके चर्चा भी कर रहे हैं और अलग अलग सवाल भी कर रहे हैं। तो इसी तारतम्य में आज बहुत इंपॉर्टेंट दी है कि हमने सोचा कि इसके जो व्यापक सवाल हैं, स्पेशली जो स्वास्थ्य के सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था का सवाल, जो पूरा निजी स्वास्थ्य व्यवस्था का जो पूरा सवाल है उसको लेके, और जो सामाजिक कारक और खाद्य सुरक्षा है, इसको लेके हम बातचीत करें। तो इसीलिए आज की ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको लेके फिर हम आगे इस पे चर्चा करेंगे। सो बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस largely about right to health, what is the status, what is the situation, and what is the way forward if to strengthen the entire campaign on right to health, and to understand the larger uh, scenario of health in this country, and what is how we can strengthen the entire campaign on right to health. So we have three resource person with us today, and then state level interventions or state conveners or members or active members will also contribute after the
our resource person will say. So Dr. Anand Fatke is with us, Dr. Ritu Priya is with us, and Dr. Vandana Prasad with us. So all of them will talk in 15 minutes, and then we have an open discussion where we can talk more. And from a state level also, our state representative will also share some of the experiences. So we are starting this meeting. So Suhas, Meera, if you want to add little bit about NAPM process, you can just add. And सुहास ताई से मैं आग्रह करूंगा, सुहास कोलेकर जी जो हमारी NAPM की वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स हैं और हेल्थ पे को लेके काफी, हेल्थ और इन्वायरमेंटल इशू और फूड सिक्योरिटी और लार्जर इशूज को लेके काफी सक्रिय रही हैं. सो वो अनंत फटके जी और ऋतु प्रिया जी का इंट्रोडक्शन देंगे. सो मीरा आप कुछ ऐड करें एंड देन वी सुहास जी कैन इंट्रोड्यूस इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग. नो आई थिंक इट्स फाइन अमूल्य, थैंक यू. ये बहुत एक ज़रूरी पहल है जन आंदोलनों की राष्ट्रीय समन्वय की ओर से. एंड बहुत सारे अलग अलग राज्यों में साथी जिनका काम है वो हो सकता है कि फंडामेंटली किसानों के साथ या मजदूरों के साथ या अन्य श्रमिक वर्गों के साथ होता है, बट स्वास्थ्य का जो सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो जुड़ा हुआ है इन सभी कम्युनिटीज के काम के साथ. तो आई मीन वो फोरग्राउंड शायद उतना नहीं हो पाता है कई बार. एंड ऑफकोर्स हम सबको भी अपने अपने काम के दौरान लगता है कि ये थोड़ा एक फोकस के साथ स्वास्थ्य का जो पूरा, क्योंकि वो एक राजनीतिक सवाल है एट द एंड ऑफ द डे. तो इट इज लिंक्ड टू द अदर क्वेश्चंस दैट वर्कर्स एंड फार्मर्स एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज दैट वी वर्क विथ रेज. तो उसको और मुखरता के साथ कैसे एक कंसिस्टेंसी के साथ रेज कर सके, ये आई थिंक पिछले कुछ सालों में लगातार NAPM के अंदर भी चर्चा होती रही है. तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये वाला जो पहल है ये बहुत जरूरी है. एंड आई थिंक डिफरेंट स्टेट्स में जो साथी इन विषयों पर काम कर रहे हैं वो आगे भी अपनी 3 वक्ता है उनके बाद शेयर करेंगे. तो इट्स अ very useful and necessary thing, and we hope more sathis and sangatans will be part of this process in due course. Zindabad and thanks to all the speakers. सुहास ताई से मैं आग्रह करूंगा कि वो अनंत जी और ऋतु जी का परिचय करें. सभी को जिंदाबाद. और सभी स्पीकर्स, आनंद भाई, ऋतु जी और वंदना, ये वैसे तो NAPM के साथी रहे हैं. NAPM के 31 साल के जर्नी में हमारे साथ अलग अलग ढंग से जुड़े हुए रहे हैं. बहुत सारे लोग हमारे जानते भी होंगे, लेकिन विशेष परिचय के हिसाब में बोलूँगी कि मेरे खुद के लिए आनंद जी के ही साथ में आगे बढ़ी हूँ स्वास्थ्य के ये जर्नी में, स्वास्थ्य अधिकार के संदर्भ में. आनंद भाई महाराष्ट्र में काफी समय से बहुत जहाँ जाना बहुत सुलभ नहीं हो ऐसे जगह में जाके स्वास्थ्य की जागृति और स्वास्थ्य अधिकार के संदर्भ में काम करते आए हैं 1970 के दशक से शायद. और श्रमिक मुक्ति दल से आनंद भाई जुड़े हैं. तो मूवमेंट्स के साथ काम करते हुए स्वास्थ्य के मुद्दे पे काम करना, ये एक जो सोच है, इसके महाराष्ट्र में तो कम से कम आनंद भाई एक फाउंडर मेंबर के तरह होंगे. आनंद भाई ने विशेष काम किया है स्वास्थ्य अधिकार के साथ कि जो दवाइयाँ है रहती है उनकी उपलब्धता और उनका दाम पे नियंत्रण के संदर्भ में. वैसे ही उन्होंने और एक विशेष योगदान जो है कि जो निजी स्वास्थ्य सेवाएं अपने समाज में है उनका एक तरह से नियंत्रण करने के लिए कानून की जरूरत, उसका काफी समय से हम लोग आग्रह रहते रहे. अभी राष्ट्रीय स्तर पे जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आया है, भले इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, उसके पहले से ही हम महाराष्ट्र में
महाराष्ट्र क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आनंद भाई का बहुत बड़ा योगदान है। और एथिकल प्रैक्टिस और लोक विज्ञान संगठन से ही हमने साथ में काम शुरू किया था। और गुजरात में एक लो कॉस्ट करके जो संस्था है, उसके भी आनंद भाई शुरू से उसमें योगदान देते रहे हैं। तो अभी मुझे लगता है कि आनंद भाई के उनके भाषण से उनका और अच्छा परिचय हो जाएगा। जन आरोग्य अभियान और जन स्वास्थ्य अभियान की शुरुआत से जो लोगों ने उसके लिए प्रयास किए और NAPM को उसमें सहभागिता का आमंत्रण देना, ये कदम आनंद भाई ने उठाया है, जिसके कारण हम अभी ये पड़ाव तक पहुंचे हैं। तो मुझे लगता कि और ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं थोड़ा रितु जी का भी परिचय करा दूं। रितु जी JNU में सामाजिक औषध शास्त्र और सामाजिक स्वास्थ्य इस प्रकार के काम में जुड़ी हुई हैं। आनंद भाई और रितु जी दोनों के इसमें एक साम्य ऐसा है कि आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य, इनका जो संबंध है और उनका एक राजनीतिक दायरे में जो महत्व है, इसके दिशा में और धोरणात्मक जो निर्णय होते हैं, उसके संदर्भ में दोनों ने बहुत योगदान दिया है। रितु जी का और विशेष एक जो है कि जो अलग अलग स्वास्थ्य परंपराएं है एलोपैथी छोड़ के, उनका भी एक अच्छे ढंग से उसकी समझ बढ़ाते हुए समाज में अलग अलग स्वास्थ्य परंपराओं का भी एक दूसरे से एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से उसके तरफ देखना, इसके लिए प्रयास करते रहे हैं रितु जी। और इसी कारण से जो विकल्प संगम करके एक प्रक्रिया है, उसमें रितु जी और हम कुछ समय से साथ काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान है काफी सालों का, लेकिन संक्षिप्त में इतना कह के मैं रुकती हूँ। अमूल्य जी बात आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। अनिल गोस्वामी जी से आग्रह करूंगा वंदना जी का ब्रीफ परिचय कीजिए। अनिल जी। हाँ, आवाज आ रही है? जी आ रही। हाँ जी, सभी साथियों को जिंदाबाद। और डॉक्टर वंदना प्रसाद जी शिशु बाल विशेषज्ञ हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के साथ सामाजिक क्षेत्र में पिछले 2 दशकों से काम कर रही है और खास तौर पर समुदाय विशेष के लिए जो बाल अधिकार, कुपोषण, भोजन का अधिकार के साथ में खाद्य सुरक्षा के लिए भी काम कर रही है। जन स्वास्थ्य से पिछले काफी समय से जुड़ी हुई है और लगातार हमारे को स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण जो है समझ जो उनकी है विशेष समझ, वो हमारे को उससे लाभ मिलता रहता है। और इसके साथ साथ NCPR जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, उसके साथ उसकी मेंबर्स भी रही हैं डॉक्टर वंदना प्रसाद जी। और बहुत ही मतलब तकरीबन ये मान के चलो डॉक्टरी के अलावा जो एक तरह से ये देखा जाए कि खाद्य सुरक्षा के लिए, भोजन के अधिकार के लिए भी काम कर रही हैं, समुदाय विशेष के लिए भी काम कर रही हैं। और हम तो यही चाहेंगे कि उनका जो जितना अभी जब वो अपना स्पीच देंगी तो उससे ज्यादा लाभान्वित हम लोगों को होगा। धन्यवाद अनिल जी और सुहास परिचय के लिए। तो समय ज़्यादा न गवाते हुए मैं अब चर्चा की शुरुआत करूंगा। और जैसा कि मैंने पहले कहा है कि ये चर्चा 3 अलग अलग जो स्वास्थ्य के व्यापक सवाल हैं उस पे हम लोग करेंगे। सो जो मुख्य जो पहला जो मुद्दा है कि पूरी सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था जो पूरी है देश की, उसकी क्या स्थिति है। और हम जब हेल्थ राइट्स की बात करते हैं, स्वास्थ्य अधिकार की बात करते हैं, तो क्या हुआ है
पिछले 10 सालों में क्या नीतिगत रूप से क्या कुछ बदलाव हुए हैं, आज क्या परिस्थितियां हैं, और क्या जो अभियान और बाकी मुद्दे पे हम कैसे और आगे अपना कार्य कर सकते हैं, इस संघर्ष को, इस अभियान को और मजबूत क्या कर सकते हैं, उस पे रितु जी अपनी बात रखेंगे हमारे बीच। 15 से 17 मिनट में वो अपनी बात रखेंगी, और उसके बाद फिर शायद तीनों वक्ता बोल लेंगे, फिर हम खुला चर्चा के लिए भी, सवाल के लिए भी हमने रखा है समय। जी रितु जी। धन्यवाद अमूल्य जी और बाकी संयोजक और NAPM को इस पहल को लेने के लिए। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूंगी कि अब फोकस ढंग से स्वास्थ्य पे काम लिया है, जिसका राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ही जरूरी मुद्दा है। मुझे मालूम है कि NAPM स्थानीय स्तर पे ये कई बार उठा चुका है मुद्दे, क्योंकि स्थानीय स्तर से उठते रहे हैं समस्याएं, और इसलिए उनका निदान भी ढूंढने की कोशिश की गई है। मगर इस तरह से फोकस दे के और एक समूह पूरा इस पे ध्यान देगा, ये मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा। इस प्रक्रिया आगे चल के भी और मजबूत होगी। मैं स्वास्थ्य का अधिकार, इस पे पूरा अभियान जन स्वास्थ्य अभियान ने और मेडिको फ्रेंड सर्कल इत्यादि ने काफी समय से चला रहे हैं देश में, और इसका एक पूरा अंतर्राष्ट्रीय पक्ष भी है पीपल्स हेल्थ मूवमेंट का। उसमें जो मूल मुद्दा और समझ निकल के आई है वो दो पक्षी है, और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में कि स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को कैसे मिले, उसके लिए सरकार अपना बजट एलोकेशन कैसे बढ़ा के 2 से 3% सकल उत्पाद का कर दे, बढ़ा दे। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पे ज्यादा खर्च किया जाए, और प्राइवेट सेवाओं को उतना पुश करने की जो कोशिश अभी हो रही है और आयुष्मान भारत के तहत इत्यादि, वो होने के बजाय पब्लिक सिस्टम को ज्यादा टूल दिया जाए और उनको उसको सुदृढ़ किया जाए। ये मूल सवाल हमारे सामने रहते हैं जब हम स्वास्थ्य के अधिकार की बात करते हैं। अनुभव ये पिछले सालों का ये रहा है कि ये समस्या इतने भर में, अगर हम यही कहते रहे कि बजट को 2 से 3 का बढ़ा दें, यही एक हमारी डिमांड रहे, तो ये समस्या का कहीं हल, हम किसी तरफ आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। समस्या बहुत ज्यादा जटिल है। सिर्फ सेवाएं मिल जाना ही इस स्वास्थ्य का अधिकार मिल जाएगा, या जिसको हम सोशल डिटर्मिनेंट्स कहते हैं, सामाजिक कारक कहते हैं, साफ पानी, साफ हवा, पूरा पोषण, पर्याप्त पोषण और उपलब्ध पोषण जो रहना चाहिए, ये सब चीजें रहें। इसके बावजूद जो अब परिस्थिति स्वास्थ्य सेवाओं की हो गई है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, उसका एक पूरा नक्शा जो हमारे सामने, और हमारे या नहीं दुनिया भर में हो गया है, जिसमें जो पूंजीवादी व्यवस्था का आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पक्ष सब अब इतने जटिल हो गए हैं कि वो घुले मिले हैं। किसी एक को पकड़ के अगर चलेंगे, सिर्फ उसका आर्थिक पक्ष की इतना खर्चा होना चाहिए तो ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि सेवाओं का हमारा जिस तरह से अनैतिकता हम देख रहे हैं अपने सेवाओं के चलन में, डॉक्टरों के ही नहीं, व्यवस्था के अपने चलन में, उसको कैसे हम पार पाएंगे? अगर जैसी सेवाएं अभी हैं और जिसको हम उत्कृष्ट मानते हैं, चाहे वो विदेशी और खासकर यूरोप और अमेरिका की सेवाएं हों, चाहे वो अपने यहाँ बड़े अस्पतालों की हों और सब लोग अपोलो और फोर्टिस और इनकी तरफ जा रहे हैं, वो हों, उनको हम गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं माने क्या? अगर हमें लगता है कि ऐसा नहीं है, तो उन्हीं को पुष्ट करना और उन्हीं की तरफ और डिमांड करना, उससे स्वास्थ्य का अधिकार तो पाना सबके लिए जरा मुश्किल लगता है। इसलिए हमें मिलके और NAPM जैसे संगठन को और नेटवर्क को इससे मूल सवालों पे मुझे लगता है कि हमको पहले वो परिप्रेक्ष्य सेट करना जरूरी है। इसलिए मैं पहला सवाल धीरे से ये कर रही हूँ, स्वास्थ्य का अधिकार क्यों? मूल सवाल से हम शुरू करें। स्वास्थ्य, किसी भी इंसान का स्वास्थ्य खुशहाली के लिए महत्वपूर्ण है उसकी, और इसलिए सबके लिए इसमें बराबरी होनी चाहिए, उसका अवसर होना चाहिए कि उनका स्वास्थ्य भला चंगा रहे। और स्वास्थ्य क्योंकि शरीर और मन पे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक
प्रभाव पड़ते हैं, हमारी सब परिस्थितियां हमारे शरीर को और मन को प्रभावित करती हैं, इसलिए ये कैसी हो, उसी से स्वस्थ रहने के हर व्यक्ति और कलेक्टिवली पूरी आबादी का तभी असर पड़ेगा। इसका मतलब है कि जैसे मैंने कहा कि जो सामाजिक कारक हैं और स्वास्थ्य सेवाएं दोनों मिलके ही स्वास्थ्य का अधिकार बनेगा। ये तो एक पहलू है जिसमें हम जब इसको कोशिश करते हैं कि इसको कानूनी जामा पहनाएं, और जो कैंपेन होते हैं वो दो, एक ये कि इस राइट टू हेल्थ एक लीगल इशू बन जाए, ताकि उसको हम सरकारों को और जो भी इसका हनन करे उसको कोर्ट ले जाके और उससे दबाव बन सके कि सरकारें अपना जिम्मेवारी इस पे निभाएं, नहीं निभाती हैं तो उनको कोर्ट ले जाया जा सके। इसलिए कानून बनाने की बात होती है। अब जब कानून की बात आती है तो सवाल थोड़ा पेचीदा हो जाता है। क्या कानून ऐसा हो सकता है जो हमें सबको अधिकार दे कि साफ पानी भी मिलेगा, स्वास्थ्य के लिए साफ पानी भी मिलेगा, पर्याप्त खाना भी मिलेगा, साफ हवा भी मिलेगी, इत्यादि इत्यादि। 2009 में 9-10 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेंट्रल वाली ने नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर के तहत एक कानून बनाया था राइट टू हेल्थ के लिए, और उसको पब्लिक डोमेन में डाला था चर्चा के लिए। उसके बाद वो आगे कहीं गया नहीं, और उसका अनेक कारण थे, जिसमें से एक मूल ये भी था कि मिनिस्ट्री खुद कहती थी कि हम ये जिम्मेवारी करके कैसे साइन कर सकते हैं कोई कानून, और ये जिम्मेवारी ले लें कि हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं दिलवाएंगे। वो तो हमारी मिनिस्ट्री के तहत आता है, तो हम फिर भी कोशिश कर सकते हैं ये बात कहने की, मगर पानी का सवाल है, हवा का सवाल है, ये तो हमारे से बहुत परे और मिनिस्ट्रीज का सवाल है और सेक्टर्स का सवाल है। इसलिए एक कानून के तहत ये सब चीजें हम कैसे ला सकते हैं। अब ये मिनिस्ट्री का नहीं हो के अगर ये पीएमओ पे और नीति आयोग पे जाता है तो ये इसके ये जो विभिन्न आयाम हैं ये एक जगह रखे जा सकते हैं, मगर कोई आज की तारीख में ये कमिट करने के हिसाब से तैयार नहीं है कि उस और ऐसा कानून बना दे सरकार कि हम उनको कोर्ट ले जा सकें कि ये कानून है, आपने इसको पूरा नहीं किया। इसलिए ऐसा कानून बनना जरा मुश्किल है। तो हम राइट टू हेल्थ को कैसे परिभाषित करेंगे, उसमें क्या